नमस्कार दोस्तों। जैसे फूले मूवी आने से पहले बहुत एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, आने से पहले बहुत सारा बवाल हुआ, जहां पे ब्राह्मणों ने कहा कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूं वो 3000 साल पुरानी है। इस फिल्म को नहीं चलना चाहिए किसी भी हालत में। और देश की तमाम जगहों पे जो ब्राह्मण लोग थे इनका विरोध करते हैं। ये दिखाते हैं कि इसमें ब्राह्मणों का अपमान किया गया है। ज्योतिबा फूले तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे। फिर क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। मगर इस फिल्म को मैंने कल देखा और देखने के बाद मुझे ये पता चला कि जो ब्राह्मण लोग थे इस फिल्म को क्यों विरोध कर रहे थे। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं क्यों इसका बोल रहे थे कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। तो जो ये फिल्म है ना, ये देश के और हम सब के लिए एक आईने की तरह काम करती है। आईना दिखाती है कि एक फिल्म जो है एक सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है। जो ऐसे स्थिति और परिस्थिति में जिस तरह से ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया, उसके संघर्ष और इसके बलिदान को इस फिल्म में दर्शाया गया है। वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। बात ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले पे अभी जो आज से कई वर्षों से ये भी कहा जाता है कि जो हमारे ज्ञान की देवी सरस्वती हैं, तो ये गलत है। क्योंकि हमारी जो ज्ञान की देवी है ना, ये सावित्रीबाई फूले हैं। क्योंकि सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया कि जो महिलाएं हैं हमारे देश की, इस महिलाओं को पढ़ना चाहिए। इस फिल्म में ये दर्शाया जाता है कि जो सावित्रीबाई फूले हैं और जो ज्योतिबाई फूले हैं, इनकी दोनों की शादी होती है। तो सावित्रीबाई फूले पढ़ना चाहती है और ये पढ़ने के बाद ये चाहती है कि जो हमारे आसपास हमारे देश की जो महिलाएं हैं इनको भी शिक्षा मिले। क्योंकि इस समय में जो ब्राह्मण लोग थे ये कहते थे कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, महिलाओं को सिर्फ घर के काम करने का अधिकार है। अगर ये महिलाएं पढ़ेंगी तो इन पे पाप होगा, ये पाप चढ़ेगा। तो इस तरह से जो धारणाएं थी, तो उसको इसलिए महिलाओं को पढ़ने का बिल्कुल अधिकार नहीं था, इसलिए महिलाएं नहीं पढ़ पाती थी। मगर चोरी छुपे क्या होती है कि जो सावित्रीबाई फूले तो होती हैं और ज्योतिबाई फूले होते हैं, ये दोनों मिलके एक पाठशाला बनाते हैं। और उस पाठशाला में जो गांव की महिलाएं होती हैं उनसे पहले बातचीत करती हैं। और मगर जो महिलाएं होती हैं बोलती है कि हम नहीं पढ़ाएंगे, पाप चढ़ेगा। मगर काफी ये चीज से संघर्ष से और वो चीज से डरती नहीं है और उसको जारी रखती हैं सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबाई फूले, और मेहनत करते हैं और लोगों को मोटिवेट करने के प्रयास करते हैं कि अगर आपकी महिलाएं, हमारे बहन बेटियां अगर पढ़ेंगी तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ये बदलेगी, इनकी सोच बदलेगी, इनके बौद्धिक विकास होगा। मगर हमारे जो ब्राह्मण लोग थे इन्हें बौद्धिक विकास इनका करना नहीं चाहते, करने नहीं देने चाहते थे। और इस फिल्म में जब ये ज्योतिबाई फूले संघर्ष करती हैं, पाठशाला खोलती हैं, उस पाठशाला में चोरी छुपे जो लड़कियां होती है गांव में, ये भेजना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लगभग 50 से 60 जो लड़कियां होती हैं पुणे के स्थान पे, वहां पे जब पढ़ने लिए आते तो यहाँ पे जो ब्राह्मण लोग होते हैं और आते हैं और उस पाठशाला को जो भी चीजें रखी होती हैं तोड़ फोड़ करते हैं। और कई बार अटैक भी होता है। मगर ये डरती नहीं है। काफी बार डराने का प्रयास किया जाता है जो ब्राह्मण लोग थे, मगर ये डरती नहीं है और अपना संघर्ष जारी रखती हैं। और उसके बाद अंग्रेज का भी कुछ सपोर्ट मिल जाता है और अंग्रेज भी ये चाहते हैं कि आप पाठशाला खोले, देश में जो महिलाएं हैं ये पढ़ें। मगर बाद में जो अंग्रेज थे ना, ये भी अपनी चाल दिखाना शुरू कर देते हैं। जो अंग्रेजों को सपोर्ट तो करते हैं, मगर इस सपोर्ट के बाद कुछ दिन बाद क्या होता है कि ये भी थोड़ा दिक्कत होने लगती है। उसके बाद जो अंग्रेज थे, ये अंग्रेज ज्योतिबाई फूले से बोलते हैं कि आप ईसाई धर्म को कबूल कर लीजिए, ईसाई धर्म में आ जाइए, हमें आपका पूरा सहयोग करूंगा। मगर ज्योतिबाई फूले ने इससे इनकार कर देते हैं और अपनी संघर्ष जारी रखते हैं। इनके पास जमीन होती है, उस जमीन को भी ये बेच देते हैं और उस जमीन से बेचे हुए को ये संघर्ष करते हैं और महिलाओं को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो ज्योतिबाई फूले होती हैं
और ये संघर्ष करती है पूरे जीवन में, और ये हमारे जो ज्ञान की देवी है, महिलाओं को पढ़ने का आज अधिकार है, तो ये ज्योतिबाई फूले का ही देन है। और इस फिल्म को अगर आप देखे नहीं है तो आप इस फिल्म को अपने परिवार के साथ जाके इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। और उस फिल्म में आपको संघर्ष दिखाया गया है, और जो हमारी महिलाओं में अत्याचार हुआ, जो छोटी नीची जाति में जो भेदभाव किया गया, मंदिरों पे नहीं जाने दिया जाता था, परछाई से डरते थे जो ब्राह्मण लोग थे, इनको भी यहाँ इस फिल्म में दर्शाया गया है। तो इस फिल्म को अपने इतिहास को समझने के लिए अपने परिवार के साथ जरूर देखना चाहिए और लोगों को भी दिखाना चाहिए। अब इस फिल्म को लेकर काफी क्या है कि इस फिल्म में बताया जा रहा है कि फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, इसके लिए कोई सिनेमा हॉल नहीं मिल रहा है। और सच बात यह भी है कि इस फिल्म को कोई सिनेमा हॉल लगाना नहीं चाहती है, क्योंकि जो भी सिनेमा हॉल है ये उच्च जाति के लोगों की है, तो ये फिल्म सिनेमा हॉल इसके लिए मिलता भी नहीं है। जहां भी मिलता है वहां पे लोग जाके देखते हैं। और उस फिल्म को जब विरोध होता है, काफी विरोध होता है, इसके बाद गवर्नमेंट ऐसे और फिल्म आती है, चाहे कश्मीर फाइल फिल्म हो, ये चाहे केरला स्टोरी हो, जिसपे कोई इतिहास नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, एक मनगढ़ंत कहानी है। सच्चाई क्या है इस पे कोर्ट भी इससे बोलता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चाहे केरला स्टोरी हो, चाहे कश्मीर फाइल हो, इसमें बहुत मिर्च मसाला इसमें लगाया गया है, मगर जो फूले फिल्म है इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं है। इसके लिए सरकार भी प्रमोट करती है, प्रधानमंत्री हमारे देश के गला फाड़ फाड़ बोलते हैं कि कश्मीर फाइल देखनी चाहिए, और किसी प्रदेशों में, कई प्रदेशों में टैक्स फ्री भी कर दिया जाता है। मगर हमारे देश के इस फूले मूवी यानी कि हमारे देश के इतिहास को दिखाने के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा है। मगर आप देश के लिए, अपने परिवार के लिए जागरूक है, अपने बच्चों के लिए जागरूक है, तो इस फिल्म को अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखना चाहिए। और आपको देखने के बाद आपको तब पता चलेगा कि आज जो पढ़ने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, और जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये सावित्रीबाई फूले का ही देन है, जो आज महिलाएं भी पढ़ रही हैं और कंधों से कंधे मिला के लोगों के साथ चल रही हैं। अगर आप इस फिल्म को देखें तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।